हमने पिछले कई क्लासों में देखा है वॉइस किस तरह से बनाएंगे, अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरह की एग्जाम्पल्स लेकर। इसमें भी हम देखेंगे वॉइस बनाना अलग तरीके से। वो होगा वॉइस का यूज, हम देयर का यूज करके वॉइस कैसे बनाएं। अगर सेंटेंस में लिखा हो, एग्ज़ाम्पल लेते हैं, देयर इज़ नथिंग टू डू। अगर नथिंग से स्टार्ट होता है, देयर से स्टार्ट होता है, नथिंग, ये इस तरह के सवाल होते हैं, तो हमको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना होता। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, नथिंग है और देयर इज नथिंग इस तरह का है, तो ये जो वर्ब होगा, मेन वर्ब का पहला रूप होगा हमेशा। तो अब जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो एक्टिव वॉइस में यहाँ पे, और जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये जो हो जाएगा टू के बाद बी लग जाएगा, बी के साथ वर्ब का तीसरा रूप हो जाएगा। कौन सा रूप? डू, डिड, डन होता है। तो वर्ब का पहला रूप है, तीसरा रूप हो गया। और देयर इज नथिंग टू डू, तो देयर इज नथिंग टू बी डन। नेक्स्ट देखते हैं, ये एक्टिव वॉइस में है, देयर इज नथिंग टू गेन। तो क्या करेंगे? देयर इज नथिंग टू बी गेन हो जाएगा। उसी तरह से बहुत से एग्जाम्पल्स होंगे, उससे आप करके भी, जैसे कि देयर इज नथिंग टू बाय, तो उसका आ जाएगा देयर इज नथिंग टू बी अबाउट, या देयर इज नथिंग टू टीच, देयर इज नथिंग टू बी टाउट। इस तरह से बहुत से एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, वॉइस ऑफ इट। इट का यूज़ करके अगर हम वॉइस बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? जैसे कि देखिए एग्जाम्पल में दिया, इट इज टाइम टू टेक ब्रेकफास्ट। तो इसका बनाएंगे तो इट का इट हो जाएगा टाइम, टू के जगह पर हम लोग फोर यूज़ करेंगे। पैसिव वॉइस में क्या यूज़ करेंगे? फोर। इट इज़ टाइम फॉर। अब देखिए ये जो ऑब्जेक्ट था, इसमें अब यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को फोर के बाद लगा देंगे। फोर, इसको नाउन हो गया यहाँ पर ब्रेकफास्ट, फॉर ब्रेकफास्ट। अब देखिए टू आया, लेकिन यहाँ पे टू यहाँ पर आएगा, टू बी टेकन। इट इज़ टाइम टू टेक ब्रेकफास्ट का, इट इज़ टाइम फॉर ब्रेकफास्ट टू बी टेकन। इस तरह नेक्स्ट है, इट इज़ टाइम टू पे द इलेक्ट्रिक बिल। तो इसका माना है इट इज़ टाइम फॉर द इलेक्ट्रिक बिल। ये जो इलेक्ट्रिक बिल, अब ये बाद में आ जाएगा, दोनों इलेक्ट्रिक बिल के बाद, ठीक है। उसके पहले लगा देंगे इट इज़ टाइम फॉर द इलेक्ट्रिक बिल और टू बी पेड। देखिए यहाँ जो टेक है, टेक वर्ब का कौन सा रूप है? पहला रूप। और यहाँ पर यहाँ जो टेकन जो है वर्ब का तीसरा रूप है। मतलब कि हम पहले वीडियो में बताया, पहले ही क्लास में, कि जब भी पैसिव वॉइस होगा वर्ब का तीसरा रूप यूज़ करेगा हमेशा। तो यहाँ पर भी वही तीसरा रूप यूज़ किया गया। तो देखिए पे का हो जाएगा पेड, और टू के साथ बी लगा देंगे, टू बी पेड। इट इज़ टाइम फॉर द इलेक्ट्रिक बिल टू बी पेड। उस तरह नेक्स्ट है एक्टिव वॉइस में, इट इज़ टाइम टू स्टॉप वीपिंग। तो इट इज़ टाइम फोर है, हो जाएगा फोर वीपिंग, टू बी स्टॉप्ड। ये देखिए स्टॉप स्टॉप्ड हो जाएगा। ये इसलिए आपको वर्ब फॉर्म याद करने होंगे, और ये नॉर्मली आपको यूज़ करते करते भी आपको याद हो जाएंगे, लेकिन आप याद करेंगे तो और भी बेहतर होगा। एक्टिव वॉइस में नेक्स्ट है, इट इज़ टाइम टू एक्सेप्ट द चैलेंज। तो एक्सेप्ट का एक्सेप्टेड होगा, तो हो जाएगा इट इज़ टाइम फॉर द चैलेंज टू बी एक्सेप्टेड। नेक्स्ट सेंटेंस आता है WH वर्ड में। WH वर्ड में कई तरह से WH वर्ड के क्वेश्चंस को बनाते हैं, तो ये ध्यान रखिए, सभी WH वर्ड के क्वेश्चन एक तरह से नहीं बना सकते, सबका नियम अलग अलग है। तो सबका नहीं, कुछ का अलग अलग है, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, ये सब एक तरह से बनेंगे। जैसे व्हेन डिड आई पनिश यू, इसको हम बनाएंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। व्हेन का व्हेन, और डिड है, डिड का हम जानते थे, डिड रहेगा तो हो जाएगा वाज। और यहीं पे अगर डू रहेगा तो डू का हो जाएगा, क्या होगा? इज, एम और आर हो जाएगा, और वो डिड का वाज और वर हो जाएगा, सब्जेक्ट के अनुसार वो सब चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर है आई, डिड आई पनिश यू, व्हेन वाज यू पनिश्ड बाय मी।
नेक्स्ट है वाई इज शी कॉलिंग हिम, तो वाई इज, या यहाँ पर इसको हम ला देंगे यहाँ पे ही, और देखिए बीइंग लग जाएगा, आईएनजी है तो बीइंग लगाएंगे, हम पढ़े थे कंटिन्यूअस में, अगर आईएनजी रहेगा तो बीइंग लगाएंगे पैसिव वॉइस में। वर्ब का तीसरा रूप, ये तो हमेशा याद रखिए, वर्ब का तीसरा रूप रहेगा, मेन वर्ब है तो वर्ब का तीसरा रूप लगाएंगे, कॉल्ड, बाई, और यहाँ पर जो सी है वो लास्ट में आके हर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है व्हेन विल दे बाई ए नोटबुक। अब विल है, विल एक क्या है, विल एक मॉडल है, मॉडल 13 थे आपको बताया गया है। 13 में विल के साथ वर्ब का पहला फॉर्म होता है एक्टिव वॉइस में, और जैसे ही ये पैसिव में बनेगा इसके साथ बी बन जाएगा वर्ब का तीसरा रूप, विल बी बाउट, या वर्ब का तीसरा रूप कुछ भी होगा तो वर्ब का तीसरा रूप, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, सेल, ये सब मॉडल है, 13 है, नीड है, डेयर है, आउट टू है सब। और तो व्हेन विल ए नोटबुक, देखिए यहाँ से नोटबुक को यहाँ आ गया ये नोटबुक, अब देखिए बी हो जाएगा, विल है तो बी हो जाएगा सब्जेक्ट के बाद, बी बाउट, बाई है, बाई का तीसरा रूप क्या होता है, बाउट, बाउट बाउट होता है, वर्ब का दूसरा रूप भी यही होता है, वर्ब का तीसरा रूप भी होता है ये। अब बाई, बाई हो जाएगा, दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन ही सॉल्व द क्वेश्चन। हाउ का हाउ यहाँ पैसिव में तो हो जाएगा, कैन, कैन क्या है, एक कैन एक मॉडल है, मॉडल के साथ क्या लगाना है, बी लगाएंगे, कुछ नहीं करना है, सिर्फ बी लगा देंगे, दिस क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएगा, और बी देखिए सब्जेक्ट हो गया, तो अब यहाँ कैन के बदले क्या लगाएंगे, कैन के साथ बी लगा देंगे, बी, और देखिए सॉल्व का वर्ब का तीसरा रूप सॉल्व्ड हो जाएगा, और बाई लग गया है, और ही का जो हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा। ये इतना होता है आपका WH वर्ड में, जो कौन सा व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ और बाय, ये तो सिंपल से बन जाएंगे, लेकिन कुछ और है, हाउ मैनी, हाउ मच, विच, हुज, इनके साथ हमेशा एक नाउन रहेगा, याद रखना है, ये हमेशा अपने साथ एक नाउन जरूर साथ लाते हैं, जैसे कि हाउ मैनी चेयर, हाउ मच मनी, विच सब्जेक्ट, हुज कार, हाउ मैनी टेबल, हाउ मच रुपीज़, या विच सब्जेक्ट, या विच स्कूल, या इस तरह की जो भी चारों हैं ये अपने साथ एक नाउन जरूर लाते हैं, तो इसको हम बनाएंगे। तो हाउ मैनी तो हो जाएगा, चेयर्स है चेयर्स भी हो जाएगा। अब देखिए डीड है तो डीड को तो हम चेंज करेंगे, डीड होगा तो वॉज वर हो जाएगा, और जो डीड होगा तो वॉज वर हो जाएगा, और डू डज होगा तो डू डज को क्या करेंगे, डू डज हो जाएगा इज एम आर में, इज एम आर में हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये डिड है, डिड को हम वेयर कर देंगे, डिड को यहाँ वेयर क्यों लगाए हैं, चेयर से, ये देखिए ये जो चेयर है बहुत सारी चेयर्स है इसलिए वेयर लगाए हैं, चेयर्स वेयर। अब देखिए बाई है तो भाई हमेशा ये बाई का क्या होगा, वर्ब का तीसरा बाउट होगा, और बाई हो जाएगा, और ये राजू का राजू हम यहाँ उतार देंगे। देखिए हाउ मच मनी, डिड है तो फिर क्या लगाएंगे, वॉच या वर लगाएंगे, वॉज स्पेंट बाई, और स्पेंट का स्पेंट होगा वर्ब का तीसरा रूप, या स्पेंड मतलब खर्च होता है, वर्ब का पहला रूप में है, और यहाँ स्पेंट जो है वर्ब का तीसरा रूप में है, बाई, और देखिए ही है तो ही का हिम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच सब्जेक्ट कैन बी टीच, विच है तो इस विच को हम क्या करेंगे, कैन है, देखिए फिर कैन है तो कैन के क्या करेंगे, वर्ब का तीसरा रूप लगाएंगे, उसके पहले बी लगा देंगे, तो देखिए सब्जेक्ट कैन बी लगाएंगे, देखिए बी लग गया कैन बी, टीच क्या होता है, टॉट टॉट, बाई और ही का हिम, बहुत सिंपल है। अब आपको समझ में आ चुका होगा कैसे बनाना है। अब देखिए हुज कार आर यू ड्राइविंग, तो यहाँ तक तो सेम हो जाएगा, हुज कार आर, और
और ड्राइविंग बीइंग हो जाएगा, आईएनजी रहेगा। पिछले में देखें, पिछले में भी वीडियो में और अभी भी बता दे रहे हैं, आईएनजी है तो बीइंग लगाएंगे, वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है तो पैसिव बनाते हो बीइंग लगाएंगे। और वर्ब में जो होगा तीसरा रूप हो गया, तो ये वर्ब है ड्राइविंग, ड्राइविंग का तीसरा रूप ड्राइव्ड बाय, यू का केस चेंज नहीं होता है इसमें। तो हम ये यहाँ तक तो आप समझे हाउ मैनी, हाउ मच, विच, हुज का प्रयोग। नेक्स्ट देखते हैं हु और हुम का प्रयोग। देखिए हु और हुम भी WH वर्ड ही है, लेकिन ये इसको अलग तरीके से थोड़ा सा बनाते हैं। हु डू दिस, ये क्या है, हु डू दिस। तो हु को देखें, सबसे पहले हम ऊपर देख सकते हैं, ये जो हु है, हुम को पैसिव हुम होता है। ये देख रहे हैं हुम होता है, हु का, और हुम का होता है हु, दोनों चेंज करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो हु है तो हु का क्या है, बाई हुम, तो बाई हुम लगा दें। डू है तो डू हु, बाई हुम डू दिस। तो यहाँ गलती से वॉज लगा है, लेकिन यहाँ वॉज तो नहीं होगा, हम बता रहे हैं डू डज ये है तो इज एम आर लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा, इज एम आर। तो यहाँ पर आप ये लगा दें बाई हुम, बाई हुम के साथ क्या लगाएंगे, अब बाई हुम इज हो जाएगा दिस डन, बाई हुम इज दिस डन। क्या होगा, बाई हुम दिस, बाई हुम इज लगाइएगा इज दिस डन। नेक्स्ट है हुम डू यू लाइक मस्ट। तो हुम का हम ये देखिए हु का हुम का हु बना लिए, और डू को हम इज लगा देंगे, इज लगा देंगे इज। यू का हम यहाँ पर लाइक लिखेंगे, यू तो लास्ट में आ जाएगा। लाइक्ड, लाइक का वर्ब का तीसरा रूप लाइक्ड, और ये मस्ट, और बाय वर्ब का तीसरा रूप हो गया, यू का यू लगा दें। मतलब हुम डू यू लाइक मस्ट, हु इज लाइक्ड मोस्ट बाय यू। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, हु हेल्प्स यू। तो हु हेल्प्स यू का हो जाएगा, देखिए नेक्स्ट टाइप है, तो हम आर लगा लेंगे, हु का हु आर हो जाएगा, और यू वर्ब का तीसरा रूप हेल्प्ड, और बाई लास्ट में बस लगा लेंगे, बस बाई लास्ट में। इस तरह से बना सकते हैं। एक और टाइप है हु हैज़ टू बाई ए कार। तो पहले बाई लगा लें, बाई हुम हैज़ ए कार। और देखिए टू लगा हुआ है, तो टू के साथ हमने पढ़ा है पिछले क्लास में, टू के साथ बी ई लगाएंगे। टू के साथ हमेशा बी ई लगता है, और टू जब भी आता है वो अपने साथ वर्ब का पहला ही रूप लाता है। तो टू बी बाउट, एक्टिव वॉइस में याद रखिए, एक्टिव वॉइस में वर्ब हमेशा आता है तो वो वर्ब का पहला रूप लाता है। तो इस तरह से और भी एग्जाम्पल, जैसे कि हुम विल यू बीट हो जाएगा, तो हु विल बी बीटन बाय यू। अगर कोई सेंटेंस है हु विल नॉट डू दिस, तो बाय हुम लगा देंगे पहले, बाय हुम विल दिस नॉट बी डन। बाय नहीं लगाएंगे, या बाय पहले लगा लेते हैं। तो ये सब अगर किसी सेंटेंस में बाय पहले लगा हुआ है तो ये देखकर गलती नहीं काट सकते कि नहीं वो गलत है और ये वाला मेरा सही है वो गलती है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों सही है, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस कई तरह से बनाए जाते हैं, कई तरह के होते हैं, कई अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं। जैसे कि कुछ इम्परेटिव सेंटेंस हैं जिनमें लगता है कि सेंटेंस से एडवाइस लग रहा है, ये एडवाइस सलाह दिया जा रहा है। अगर कोई सेंटेंस है जिसमें ऑर्डर दिया जा रहा है, अगर कोई ऐसा सेंटेंस है इम्परेटिव सेंटेंस में जो लग रहा है कि रिक्वेस्ट कर रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो ये अलग अलग तरह से अलग अलग बनाए जाते हैं। तो हम देख लेते हैं एडवाइस वाला क्वेश्चन किस तरह से होता है, उसको कैसे बनाते हैं। तो अगर कहा जाता है सेव द रेन वाटर, तो सेव के लिए कहा जा रहा है, क्या किया जा रहा है, एडवाइस दिया जा रहा है, न कि ऑर्डर दिया जा रहा है, न ही रिक्वेस्ट किया जा रहा है, एक सलाह, एक प्रकार का सलाह है। तो हम इसको क्या करें, द रेन वाटर शुड बी सेव्ड कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम इस तरह से क्या बनाएंगे, द रेन, अब वाटर, द रेन वाटर
अब क्या लगाएंगे, शुड लगाएंगे, इसके साथ क्या लगा देंगे, शुड। और शुड के साथ, शुड एक क्या है, शुड एक मॉडल है, मॉडल के साथ हम बीई लगाते हैं, क्या लगाते हैं हम, बीई, सेव्ड, वर्ब का तीसरा रूप। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हेल्प द पुअर, क्या है, हेल्प द पुअर, तो हो जाएगा द पुअर, शुड के साथ बी लगाएं और हेल्प, द पुअर शुड बी हेल्प, ये हेल्प द पुअर एक सलाह दिया जा रहा है इस तरह से। और जैसे नेक्स्ट है, डोंट इंसल्ट द पुअर, तो इसका बना लेंगे, द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड। और भी कई तरह, जैसे लव योर कंट्री शुड बी लव्ड, या हेल्प द नेबर्स, योर नेबर्स शुड बी हेल्प्ड, या डोंट बी daunted by danger, you should not be daunted by danger। इस तरह के सेंटेंस एडवाइस की तरह के सेंटेंस हैं, और ये ज़्यादा नहीं होते हैं, यही 5-6 होते हैं, तो इन्हें याद कर लें। और ये याद ना करें, समझ बनाना सीख लें, हम आपको बनाना सिखा देंगे, सिखा भी रहे हैं, और सीख जाइए, ताकि किसी भी एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या आपके ITI का एग्ज़ाम हो या इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम हो, तो आसानी से दे सकें। नेक्स्ट है ऑर्डर टाइप में, ऑर्डर टाइप में वर्ब का पहला रूप होता है और ऑब्जेक्ट होता है, और ऐसा झलकता है, ऐसा लगता है कि वो जो सेंटेंस बोला जा रहा है वो ऑर्डर दिया जा रहा है, वो सेंटेंस ऐसा लगता है, आप सुनते हैं आपको लगा कोई ऑर्डर दे रहा है, तो उसको हम बनाते हैं लेट लगा कर बनाते हैं, LET लगा के बनाते हैं, सेंटेंस में LET लगा के बनाएंगे लेट। और लेट के साथ ऑब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे, वर्ब के बाद क्या लगाएंगे, यहाँ सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, क्या लगाएंगे, BE लगाएंगे, और उसके बाद वर्ब में तीसरा रूप, जैसे कि डू दिस वर्क। अगर आपको कोई ऑर्डर दे दिया, कोई या तो बॉस हो सकते हैं, या कोई टीचर हो सकते हैं, या आपकी गार्जियन हो सकते हैं, बोलते हैं डू दिस वर्क, तो ये एक ऑर्डर टाइप में होगा, तो ये हम इसको बनाएंगे लेट दिस वर्क बी डन। और कोई कहता है गिव द ऑर्डर, तो लेट द ऑर्डर बी गिवन, डोंट टच द वायर, ऐसे कोई कहता है, उसका हम पैसे बनाएंगे लेट द वायर नॉट बी टच्ड। और कोई कहता है ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपन, स्विच ऑन द रेडियो। और कोई कहता है, ऑर्डर देता है स्विच ऑन करो रेडियो का, तो हम क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में, लेट द ऑडियो बी स्विच ऑन। इस तरह के बहुत से एग्जांपल्स आपको मिलेंगे, आपको सुनते ही आपके दिमाग में चला जाएगा कि नहीं ये तो ऑर्डर का है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्वेस्टेड टाइप। रिक्वेस्टेड टाइप में हमेशा प्लीज़ या काइंडली लगा रहेगा, आगे या वर्ड के सेंटेंस के आगे या सेंटेंस के लास्ट में कहीं भी हो सकता है, जैसे कि ये प्लीज़ सिट डाउन, टेक योर चेयर प्लीज़, या प्लीज़ कम इन, या काइंडली पोस्ट द लेटर, या इस तरह के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो उसको हम बनाने के लिए यू आर रिक्वेस्टेड टू पहले यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब वर्ब हो जाएगा, लिखा हुआ है सिट डाउन, बस। वर्ब का तीसरा रूप की बात करें तो रिक्वेस्टेड एक वर्ब का तीसरा रूप है, ठीक है। और टेक योर चेयर प्लीज़, यहाँ पे लगा देंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक योर चेयर, ये तो बहुत ही सिंपल था। और कोई कहता है प्लीज़ कम इन, तो प्लीज उसको बना देंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू कम इन। और कोई कहता है टेक योर चेयर प्लीज़, ये तो हो गया यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक योर चेयर। काइंडली पोस्ट द लेटर, और कहता है काइंडली पहले लग गया, तो ये भी उसी तरह बनेगा यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट द लेटर। मुझे उम्मीद है ये आपको सेंटेंस बनाना समझ में आ रहा है। तो और आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप में। नेक्स्ट टाइप ख़त्म होता है इतना पे ही आज, और आगे हम आपको और भी वॉइस के कई टाइप बताएंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें, और आपने पिछला क्लासेस नहीं देखा है वॉइस का, ज़रूर देखें, आपको वॉइस बनाना आ जाएगा और आप उसको देख लेते हैं। तो इतना आसानी से और इतना ट्रिकी बताए हैं कि कोई भी उसको देखकर समझ सकता है। तब तक के लिए धन्यवाद।